नामक पुस्तिका के अंदर परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी तथा परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है। भाई और बहनों, ये बात हमारे आगे बहुत समझ में आएगी, हमारे काम आएगी कि ये जो भक्ति बोध पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम 3 समय की आरतियां करते हैं और जिसका सरलार्थ परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध नाम की इस पुस्तक से किया है, तो परमेश्वर ने कहा कि इस भक्ति बोध पुस्तक में केवल 2 ही महापुरुषों की वाणियां हैं, अन्य तीसरे किसी भी महापुरुष की एक वाणी भी नहीं है। और वो 2 महापुरुष कौन हैं? परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी तथा संत गरीबदास जी की अमृतवाणी। और जब हम आगे सरलार्थ में चलेंगे तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर कबीर जी और संत गरीबदास जी महाराज दोनों एक ही शक्ति थे। यानी परमेश्वर कबीर जी ने ही आज से लगभग 300 वर्ष पहले गरीबदास जी महाराज जी का रोल किया, एक भूमिका उन्होंने निभाई। जिस प्रकार से परमात्मा ने काशी के भंडारे में केशव बंजारा बनकर डबल रोल किया, उसी प्रकार से लगभग 300 साल पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में परमेश्वर कबीर जी ने ही गरीबदास जी बनकर एक डबल रोल किया था, आप और हम भगत भाई बहनों को भक्ति समझाने के मकसद से। तो ये बातें हमें आगे काम आएगी, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि इस भक्ति बोध में केवल 2 ही महापुरुषों की वाणियां हैं। और जब हम संध्या आरती के सरलार्थ में चलेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि वहां पर एक ऐसी वाणी है जो वाणी गरीबदास जी के किसी भगत की है। तो वो वाणी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आगे चल के हमारे काम आएगी। भक्ति बोध नामक पुस्तिका के अंदर परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी तथा परमेश्वर कबीर जी से ही प्राप्त तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है, जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है। यानी जो तीनों समय की आरतियां हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दी हैं, इन तीनों समय की वाणियों का हमें प्रतिदिन पाठ करना होता है। भाई और बहनों, पाठ करना होता है। देखो लिखा हुआ है गुरुदेव ने, पाठ। पाठ का मतलब होता है भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ना, उसको कहते हैं पाठ। गुरु जी की ऑडियो या गुरु जी की वीडियो से तीनों समय की आरती करना पाठ के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये तीनों समय की जो आरतियां गुरुदेव ने ऑडियो और वीडियो में डाल रखी हैं, ये केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है। जब आप किसी विशेष काम में फंसे हों, आपके पास में आरती करने का समय ना हो, उस समय आप जी इस भक्ति बोध से पाठ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो आप जी कम से कम अपने मोबाइल में वो तीनों समय की आरतियां लगा के कर सकते हैं, चला के कर सकते हैं, अपना काम करते करते हम कर सकते हैं, ताकि परमात्मा ने हमें जो 5 यज्ञ दी हैं रोजाना करने के लिए, जिनमें एक यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जिसके अंतर्गत ये तीनों समय की आरतियों का पाठ करना होता है, ताकि हमारा वो यज्ञ पूर्ण हो जाए। भले हम मोबाइल से करें, विशेष परिस्थितियों में हमारा वो यज्ञ ना छूटे, इसके लिए परमात्मा ने ये तीनों समय की आरतियां ऑडियो और वीडियो में डाल कर दी हैं। यदि आप सामान्य परिस्थिति में हैं तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है, परमेश्वर जी का ज्ञान आधार कहता है कि तीनों समय की आरती हमने विधिवत इस भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर इसको पढ़कर ही करनी चाहिए। आरती का यही उत्तम तरीका है। इसके अलावा जो भगत भाई बहन अनपढ़ हैं, जो भगत भाई बहन नेत्रहीन हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, या जो भगत भाई बहन बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो भक्ति बोध पुस्तक से आरती नहीं कर सकते हैं, तो उन भाई बहनों के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वो तीनों समय की आरती ऑडियो और वीडियो में डालकर हमें दी है। और यदि हम स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं और आसानी से हम तीनों समय की आरतियों का पाठ समय निकाल कर सकते हैं, तो उन भाई बहनों के लिए ऑडियो और वीडियो से तीनों समय की आरतियां करने का विधान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है, यानी ये कंपलसरी है, तीनों समय की आरतियों का पाठ करना कंपलसरी है, जिस कारण से इसको नित्य नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। इसको नित्य नियम पुस्तिका इसलिए कहा जाता है कि हमने तीनों समय की आरतियों का पाठ नित्य यानी
रोजाना करना होता है। और नियम यानी मर्यादाओं में रहते हुए, नियमों में रहते हुए तीनों समय की वाणियों का पाठ हमने रोजाना करना होता है, जिस कारण से इसको नित्य नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। इस पुस्तक में लिखी अमृतवाणी का पाठ उपदेशी को 3 समय करना पड़ता है। गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।